नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार में शिक्षक बनना और आप टीआरई 4 भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो फाइनली आप सभी का जो इंतजार की घड़ी है अब समाप्त होने जा रही है, क्योंकि टीआरई 4 में करीबन 1 लाख पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो होने वाली है। जिस चीजों को लेकर एक नोटिफिकेशन जो है जारी किए गए हैं, मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि ये भर्ती जो है कब तक पूरी करा ली जाएगी। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या योग्यता होगी, जैसे 1 to 5 के लिए क्या होगी, 6 to 8 के लिए क्या होगी, 9 10th के लिए क्या होगी, 11 12th के लिए क्या होगी, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। ध्यान पूर्वक अंत तक देखें ताकि हर एक जानकारी समझ में आ पाए। वीडियो पसंद आ तो आप सभी से निवेदन है कि लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। देखिए, यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि जिले से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। मतलब क्या है कि इस भर्ती के लिए जिला वाइज जो है यहाँ पर भर्ती को लेकर कहाँ कितनी सीटें खाली है किस विद्यालय में, इसकी जो सूचना है वो मांगी जा रही है। अब जैसे ही ये पूरा मिल जाता है तो बीपीएससी को ये डाटा मिल जाएगा कि इतने पदे खाली है, बीपीएससी उतने पद पर नोटिफिकेशन निकालेगी। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि मौका 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएगी। मतलब सितंबर महीने में आपकी जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। करीबन इसमें 1 लाख जो सीटें हैं वो होने वाले हैं। 1 लाख जो सीटें होगी 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक के लिए रहने वाले हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने की असर है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिला से जो रिक्तियां है ले रही है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 जो पद है यानी रिक्तियां है वो मिल चुकी है। रिक्ति जो होगी विषय बार ली जाएगी। जिले से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को अधियाचना जो है भेज देगा। कक्षा 1 से 12वीं तक लगभग 1 लाख रिक्त आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है कि 1 लाख पदों पर करीबन में भर्ती होगी। अभी जो प्रारंभिक स्कूलों के लिए जो शिक्षकों की जो संख्या है, कहाँ कितनी सीटें है वो नहीं आई है। शिक्षकों के तबादला और बीपीएससी से जो टीआरई 3 में जो भी अध्यापक की बहाली हुई थी तो उनकी भी अभी योगदान की प्रक्रिया जो है अभी जारी है। ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक जो है मौका दिया गया है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग और हाल में विभिन्न कोटि के जो शिक्षक है उनका जो स्थानांतरण हुआ है, मतलब जो बदली हुई है, उसके बाद भी जो बची जो सीटें है उसका जो गणना है वो की जाएगी। इसके बाद खाली रिक्त जो पदे बच जाएगी उस पर जो रोस्टर के हिसाब से पदों का जो आकलन है वो होगा और रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि पहले से 5वीं कक्षा के लिए, फिर 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए, 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए और 11वीं से 12वीं कक्षा के लिए शिक्षकों के कितने पद खाली है। जाहिर है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिन का जो समय है वो लगेगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचना चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर योग्य अभ्यर्थी से आवेदन लेगा। माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 15 दिनों का जो समय है वो दिया जाएगा। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम है। मतलब क्या है कि भर्ती तो ऑनलाइन आपकी हो जाएगी लेकिन आपको विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सभी प्रक्रिया कराते कराते इसमें समय लग जाता है 4 से 5 महीने। तब तक विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, फिर आप सभी का जो है इसमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया चलेगी। मैं आपको इसमें कुछ क्वालिफिकेशन बता दूं ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई कौन लोग इसके लिए योग्य होंगे। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के कोई भी अगर अध्यापक बनना चाहते हैं ना, टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज है कि अपने सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 जो है पास होना चाहिए और आप जो है कम से कम इंटर जो है 50% अंकों के साथ 12वीं पास होने चाहिए और आपने 2 वर्षीय जो डीएलएड कोर्स होता है ना ये किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि अगर कोई लोग 45% अंकों के साथ 12वीं पास है और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर आपने किए हैं एनसीटीई से तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या कोई लोग ऐसे हैं
जो 50% अंकों के साथ 12वीं किया है और उन्होंने बीएलएड किया है फिर भी फॉर्म को भर सकता है। तो इन प्रकार की योग्यता को पूर्ति करते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी बात की जाए 6 to 8 के लिए, तो इसमें क्या होता है ना कि आपका जो सीटेड पेपर 2 होता है वो मांगा जाता है, और या तो आपने बीटेड पेपर 2 को उत्तीर्ण किया है तो आप एलिजिबल है। कम से कम इसमें स्नातक आपको पास होना होगा और 2 वर्षीय या तो आपने डीएलएड या बीएड किया है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा और भी योग्यता रखा गया है कि अगर कोई 50% अंकों के साथ स्नातक किया है और या स्नातकोत्तर किया है और बीएड किया है वो भी एलिजिबल है। कोई 45% अंकों के साथ स्नातक किया है और यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय अगर स्नातक किया है फिर भी एलिजिबल है। कोई 50% अंकों के साथ जो है 12वीं किया है और 4 वर्षीय बीएलएड किया है फिर भी वो एलिजिबल है। कोई 45% अंकों के साथ 12वीं किया है और 4 वर्षीय जो कोर्स होता है इंटीग्रेटेड, जैसे बीए के साथ आपने बीएड किया हो या बीएससी के साथ बीएड किया हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, ये ध्यान रखिएगा। या कोई लोग जो है 50% अंकों के साथ स्नातक किया है, 1 वर्षीय बीएड जो कि विशेष शिक्षा में किया है फिर भी वो लोग एलिजिबल है। कोई 55% अंकों के साथ पीजी किया है, 3 वर्षीय बीएड या उन्होंने एमएड किया है इंटीग्रेटेड वाला फिर भी वो एलिजिबल है। बात करें 9वीं से 10वीं के लिए, तो इसमें क्या है ना कि स्टेट पेपर 1 जो है आपको उत्तीर्ण होना होता है और इसमें बोला गया या तो आपने स्नातक या आपने पीजी अगर 50% अंकों के साथ पास किया है और आपने जो है बीएड भी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर योग्यता बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 9वीं से 10वीं के लिए आपको बताया गया ये जनरल सब्जेक्ट के लिए था। कोई वही फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करेगा ना तो आपको स्टेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना होगा और आपको जो है शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ जो है शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या अथवा करके बताया है कि अगर 45% अंकों के साथ जो है स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागी अगर आपने हुआ है और तो भी एलिजिबल है। इसके अलावा अथवा में देखेंगे 45% अंकों सहित जो शारीरिक शिक्षा में स्नातक होता है वो है फिर भी एलिजिबल है। और इसके अलावा देखेंगे म्यूजिक के लिए आपको पात्रता बताया गया है, ललित कला के लिए आपको बताया गया है, डांस टीचर के लिए बताए गए हैं। इसके अलावा स्पेशल जो टीचर होते हैं ना जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए बताया गया। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई है। वही बात करें 11-12 के लिए, तो 11-12 के लिए अगर कोई टीचर बनना चाहते हैं ना तो कम से कम स्नातक या उन्होंने पीजी जो है किया होगा और उनके द्वारा या तो उन्होंने बीएड किया होगा या एमएड किया होगा और उन्होंने स्टेट पेपर 2 जो है उत्तीर्ण हुआ होगा तो वो लोग जो है 11-12 के लिए भी एलिजिबल है। बाकी डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो ये डॉक्यूमेंट की सूची है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट जो है जब ऑनलाइन अप्लाई होता है ना तो उस समय आपसे मांगा जाता है।